वेलकम टू इजी स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से लगभग सारे एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जंतु जगत का वर्गीकरण यानी कि टैक्सोनॉमी ऑफ एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो आधुनिक जंतु जगत का वर्गीकरण है उसे 1735 में महान वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने दिया था। इसी वजह से उन्हें आधुनिक जंतु जगत के वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। लिनियस ने जंतु जगत का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है। उन्होंने इसे 2 भागों में विभक्त किया है। पहला भाग एक कोशीय कहलाता है और दूसरा बहुकोशीय। एक कोशीय के अंदर प्रोटोजोआ आता है। प्रोटोजोआ का जो जाति है उसका टोटल संख्या 3000 है। यहाँ पे प्रोटोजोआ के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम। ये सभी प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है सेकंड बहुकोशीय, जिसको हम लोग मल्टी सेलुलर भी बोलते हैं। मल्टी सेलुलर में मेटाजोआ आता है। फ्रेंड्स मेटाजोआ जो होता है उसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। अब उसको देखते हैं। मेटाजोआ के अंतर्गत जो फर्स्ट टाइप है वो है मेरुरज्जु विहीन। मेरुरज्जु विहीन के अंतर्गत टोटल 8 तरह के संघ पाए जाते हैं। फर्स्ट संघ होता है पेरिफेरा, सेकंड होता है सिलेंटेट्रा, थर्ड होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज, फोर्थ होता है एस्केथमीज, फिफ्थ है एनिलिडा, 6 है आर्थ्रोपोडा, 7 है मोलस्का, 8 है लास्ट इकाइनोडर्मेटा। ये सभी मेरुरज्जु विहीन के अंतर्गत ये सभी संघ आते हैं। अब हम लोग इन सभी टाइप को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है पोरीफेरा। फ्रेंड्स पोरीफेरा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ग्रांट ने 1825 में किया था। पोरीफेरा को सामान्यतः स्पंज भी कहा जाता है। इसके कुछ लक्षण होते हैं जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं इसके लक्षण को। लक्षण है इसके, इस संघ के सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं। केवल स्पॉन्जिला ही मीठे पानी में पाया जाता है, इसलिए इसे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कहा जाता है। इसमें सेलुलर ग्रेड का एनिमल होता है। ये जो होता है ये बहुकोशीय जीव होता है, किंतु उत्तक का निर्माण नहीं होता। इसे सेलुलर ग्रेड का जंतु कहते हैं। ठीक है। सेकंड होता है सिलेंट्रेट्रा, जिसके अंतर्गत हाइड्रा और समुद्री एनीमोन आता है। इसका जो इस संघ को हम लोग निडेरिया भी कहते हैं और ये उत्तक स्तर का जंतु होता है। इसके भी कुछ लक्षण हैं। इसका जो अधिकांश जीव होता है वो समुद्री होते हैं, किंतु कुछ जीव स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। सेकंड लक्षण है इसका, शरीर जो होता है इसका द्विस्तरीय होता है। दोनों स्तरों के बीच में मिसोगिलिया पाई जाती है। इसके शरीर में सिलेंट्रॉन नामक गुहा होती है, जिसे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। इसके कुछ जीव समुद्र में कोरल रीफ का निर्माण करते हैं। थर्ड नंबर है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज शब्द को देने वाले वैज्ञानिक हैं गगन नेबर। इसका कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, टेपवर्म। ये सभी प्लेटीहेल्मिन्थीज के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अब इसके कुछ लक्षण को देखते हैं। इसका शरीर चपटा, कोमल एवं देह गुहा भित्ति रहित होता है। जंतु प्रायः फीते के आकार का या पत्ती के आकृति के होते हैं। प्लेनेरिया को छोड़कर प्रायः सभी जीव
परजीवी होते हैं। पोषी से चिपकने के लिए जंतुओं में चूसक या कंटक होते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग एस्क हेलमिंथ्रीज यानी कि निम्टोड के कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। के एग्जाम्पल हैं एस्केरिस वुचरेरिया। ये सभी निम्टोड के एग्जाम्पल्स हैं। लक्षण को देखते हैं। इसका लक्षण, शरीर जो इसका होता है त्रिस्तरीय, पतला एवं छोटा होता है। इसका आहार नाल पूर्ण होता है। अब हम लोग एनेलिड को डिस्कस करने वाले हैं। एनेलिड शब्द जो है वो सर्वप्रथम वैज्ञानिक लैमार्क द्वारा दिया गया। एनेलिड संघ के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। नेरिस, केचुआ, जोंक, ये सभी एनेलिड जंतु कहलाते हैं। ये सामान्यतः स्वतंत्र जंतु होते हैं। इसके शरीर में रिंग लाइक सेगमेंट्स पाया जाता है। इनमें वैस्कुलर सिस्टम बंद होता है। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। इसमें उत्सर्जन नेफिडीरिया के द्वारा होता है। अब हम लोग आर्थ्रोपोडा को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आर्थ्रोपोडा के, जैसे कि झींगा, बिच्छू, मकड़ी। झींगा को हम लोग पैलीमॉन भी बोलते हैं और बिच्छू को पैलीमिनियस। वहीं पे मकड़ी को एरिनीरिया भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा, सबसे सफल संघ माना गया है। इस संघ का वर्गीकरण वॉन सी वोल्ट ने 1845 में किया था। फ्रेंड्स, आर्थ्रोपोडा बहुत ही इम्पॉर्टेंट संघ माना गया है और इससे लगभग सारे एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चलिए अब इसके लक्षण को जानते हैं। इसका जो लक्षण होता है, इनके पैर संधि युक्त होते हैं। शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष एवं उदर। इसका रुधिर परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है। इसकी देह गुहा हीमोसील कहलाती है। इसका बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। श्वसन ट्रैकिरिया या बुक लंग्स द्वारा होता है। इस संघ के जंतु जल, थल एवं वायु तीनों जगह पाए जाते हैं। चलिए अब हम लोग मोलस्का संघ को डिस्कस करते हैं। मोलस्का संघ के अंतर्गत काइटॉन, ऑक्टोपस, घोंघा, यूनियो, ये सभी जंतु पाए जाते हैं। इस संघ का नामकरण जोस्टन नामक वैज्ञानिक ने 1650 ईस्वी में किया था। इसके कुछ लक्षण हैं। इसका शरीर जो होता है कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अधिकांश जंतु समुद्री होते हैं, कुछ स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। शरीर कोमल, त्रिस्तरीय तथा द्विपार्श्व सममित होते हैं। इसका जो श्वसन होता है वो गिल्स या फेफड़ों द्वारा होता है। शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतरांग तथा पाद। कुछ जीव मोती का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इकाइनोडर्म जंतु को डिस्कस करते हैं, जिसके अंतर्गत पंख तारा, समुद्री खीरा, समुद्री आर्चिन, तारा मछली आते हैं। समुद्री आर्चिन में 5 दांत होता है, जिसके द्वारा वे भोजन को चबाते हैं। इस संघ का नामकरण जैकोब क्लीन 1738 में किया था। इसके लक्षण होते हैं, ये जंतु समुद्री जल में निवास करते हैं। शरीर त्रिस्तरीय एवं खंड विहीन होता है। सिर तथा मस्तिष्क का अभाव होता है एवं इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। प्रचलन भोजन ग्रहण करने हेतु नालपाद होते हैं, जो संवेदी अंग का कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता, पुनरुत्भेदन की विशेष क्षमता होती है। अब हम लोग मेरुरज्जु युक्त के अंतर्गत सभी संघों को डिस्कस करते हैं। इसके अंतर्गत टोटल 5 संघ आते हैं। फर्स्ट है मत्स्य वर्ग, सेकंड उभयचर, थर्ड सरीसृप, फोर्थ पक्षी वर्ग, फिफ्थ स्तनधारी।
ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन सभी से लगभग बहुत बार क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए सभी को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। ये मछलियाँ हैं जो समुद्र और मीठे जल दोनों जगहों पर पाई जाती हैं। इसकी त्वचा सल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है तथा ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करते हैं। इनका शरीर धारा रेखीय होता है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अब हम लोग एम्फीबिया यानी कि उभयचर को डिस्कस करते हैं। उभयचर जो प्राणी होते हैं अर्थात ये जल एवं थल दोनों स्थानों में निवास करते हैं। इसकी त्वचा पर सल्क बाल या पंख अनुपस्थित होते हैं जिसके कारण ये नम एवं चिकने होते हैं। इसके हृदय में 2 आलिंद और 1 निलय उपस्थित होता है। इनमें बाह्य निषेचन होता है। ये अनित तापी होते हैं। ये त्वचा मुख, गुहा या फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। इनके लार्वा में श्वसन गिल्स द्वारा होता है जैसे मेढक, टोड, रेकोफोरस जिसको हम लोग फ्लाइंग फ्रॉग बोलते हैं, हाइला, न्यूट, सैलामेंडर, प्रोटियस, सिसेलिया, ये सभी इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग रेप्टाइल यानी कि सरीसृप को डिस्कस करते हैं। सरीसृप वाले जो जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, ये रेंगकर चलते हैं। ये जल एवं थल दोनों में निवास करते हैं। श्वसन की क्रिया फेफड़ों द्वारा होती है। हृदय 3 कोष्ठीय होते हैं, लेकिन इसमें जो मगरमच्छ आता है उसका हृदय 4 कोष्ठ का होता है। लाल रक्त कणिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं। मादा अंडे देती हैं। अंडे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच से ढकी रहती हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प नागराज इसी संघ के अंतर्गत आता है। हेलियोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली इसी वर्ग के अंतर्गत आती है। समुद्री सांप जिसे हाइड्रोफिश कहते हैं संसार का सबसे जहरीला सांप है। ये भी इसी संघ के अंतर्गत आता है। अब हम लोग पक्षी वर्ग को डिस्कस करते हैं। ये उष्ण रक्तीय या समतापी जंतु हैं। इनके अगले पैर पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। हृदय 4 कोष्ठ का होता है एवं ये समतापी होते हैं। फेफड़ों में वायु कोश पाए जाते हैं। जबड़ों में दांत नहीं होते हैं। पक्षियों में कंकाल स्पंजी तथा हल्का होता है। ये अंडज होती है अर्थात ये अंडे देती है जैसे बत्तख, मोर, कबूतर, शुतुरमुर्ग इत्यादि। कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते किंतु तेजी से दौड़ सकते हैं जैसे कीवी, शुतुरमुर्ग, एमू इत्यादि। कुछ पक्षी में उड़ने की क्षमता रहती है, ठीक है, जैसे कौवा, तोता, कबूतर इत्यादि। संसार का सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड कहलाता है और सबसे बड़ा पक्षी एल्बाट्रॉस कहलाता है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग को बोला जाता है। अब हम लोग स्तनधारी को डिस्कस करते हैं। हम लोगों को पता है कि बिल्ली, मनुष्य, चूहा, व्हेल, चमगादड़ ये सभी स्तनधारी के एग्जाम्पल्स हैं। स्तनधारी नियत तापी प्राणी होते हैं। इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। शरीर बालों से ढका रहता है, बस व्हेल के पास बाल अनुपस्थित होता है। त्वचा में तेल एवं श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है। इनका हृदय 4 कोष्ठों से बना होता है जिसमें 2 आलिंद एवं 2 निलय होते हैं। इसमें कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती हैं। मस्तिष्क में कार्पस
केलोसम नामक रचना पाई जाती है। करोटी की अस्थियां आपस में जुड़ी होती हैं। देह गुहा डायफ्राम के द्वारा दो भागों में विभाजित होती है। श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है, आंतरिक निषेचन होता है। स्तनधारी को भी 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला प्रोटोथेरिया, दूसरा मेटाथेरिया, तीसरा यूथेरिया। प्रोटोथेरिया के अंतर्गत जो जीव आते हैं वे अंडे देते हैं। इसमें चूचक नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल एक्डीना, प्लेटिपस, ये सभी प्रोटोथेरिया स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। मेटोथेरिया के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनमें बच्चों को जन्म देने की शक्ति होती है। चूचक मार्सुपियल थैली इनमें खुले रहते हैं, जैसे कि कंगारू, अमेरिकन ऑप्सॉम, ये सभी मेटाथेरियम स्तनधारी के एग्जाम्पल हैं। यूथेरिया के अंतर्गत जो जीव आते हैं वे पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं और इसमें चूचक भी पाया जाता है, जैसे कि मनुष्य, गाय, कुत्ता। इस तरह से ये वीडियो जंतु जगत का वर्गीकरण यहीं पे कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हम लोगों ने जंतु जगत के वर्गीकरण से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझा और डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें